आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 16 है आप लोग का प्रकाश जो आप लोग का ये लाइट चैप्टर है। आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले आप लोग का जितना भी चैप्टर था सारे चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर करवा रखा हूँ। आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। देखिए हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको प्रकाश क्या होता है। देखिए प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम कोई भी वस्तु है ना देख सकते हैं। आँख जिसके भी पास आँख होगा है ना, वह प्रकाश की सहायता से क्या कर सकता है, कोई वस्तु को देख सकता है। ठीक है, आँख वाला व्यक्ति। तो इसका परिभाषा आप लोग इस प्रकार लिखिएगा कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में कोई भी आँख वाला व्यक्ति कोई वस्तु को देख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग का जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको रटने का जो है ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, उससे पहले आप लोग यहाँ पर जो भी पॉइंट देख रहे हैं ये सारे पॉइंट को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यही सारा पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। ठीक है, जैसे देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मैं पूछूंगा आप लोग से कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो आप बताएंगे दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। पूछा जाएगा कि कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, तो आप बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा। ठीक है, ये सब समझे आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सके वह प्रत्यक्ष प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक, एक होते हैं काल्पनिक। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार लेंगे उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं, तो देखिए जब प्रकाश की किरण है ना, ठीक है, जब प्रकाश की किरण का वस्तु बिंदु से आ रही है और वो प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या प्रतिबिंब उल्टा बनाता है और क्या बनाता है, सामने बनाता है। कैसा कहाँ पर बनाता है, सामने। ठीक है, चलिए समझे आप लोग, ये तीनों पॉइंट याद कर लेंगे आप लोग। ओके, चलिए आगे कहता है उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। मैं आपसे पूछूंगा वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, काल्पनिक को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। काल्पनिक को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये सारा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप लोग को याद करना है। ठीक है, चलिए यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार बने तो दर्पण होगा। यदि देखिए प्रतिबिंब हमेशा अगर वस्तु के आकार के बने, ठीक है, तो वो दर्पण होगा समतल। कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण। आप लोग लिख लेंगे समतल दर्पण भी कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के आकार के प्रतिबिंब का आकार दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समझे आप लोग। आगे देखिए कहता है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह प्रतिबिंब क्या, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। ओके, आप लोग लिख लेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो भरने वाला है ये चारों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको दे दिया हूँ, जो इन भी बच्चे को लिखने में कठिनाई है एक बार लिख लेंगे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। कहता है अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगा कि किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन का प्रतिबिंब भिन्न है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, अपना नाम लिख लेंगे। जैसे मेरा नाम जो हुआ प्यारे बच्चों वो हुआ आदित्य। ठीक है, मैं इसको लिख लिया यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, दर्पण को रखूँगा। जैसा जो आकृति आपको दिखेगा, अगर सेम ऐसा ही दिख रहा है तो उसको लिखना है, जो लेटर आपको भिन्न दिखेगा उसको लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग लिखे।
तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा था उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। तो देखिए मैं आपको अपने अंदाज में बताता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर लिखिए आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो आप लोग टॉपिक दीजिए अवतल दर्पण का उपयोग, लिख लिए। आप नंबर 1 में लिखिए। नंबर 1 में हजामत दर्पण में। हजामत का मतलब हुआ जब हम लोग बाल कटाने जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अरे बाल कटवाने नहीं जाते, दाढ़ी बनाने जाते होंगे ना, दाढ़ी मूछ जो होता है ये बनवाने आप लोग जाते होंगे सैलून में। तो सैलून में जो दर्पण लगा रहता है वो दर्पण कैसा होता है जी? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। दूसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में। हेडलाइट आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। हेडलाइट मतलब जो आपका हेडलाइट होता है ना, ये क्या होता है? अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, हेडलाइट में। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं चिकित्सा में। ठीक है, दांत डॉक्टर हो, दांत का जो डॉक्टर हो, या फिर आपका जो नाक का डॉक्टर हो या कान का डॉक्टर हो, ठीक है ना, सब कैसा दर्पण का प्रयोग करता है सर? अवतल दर्पण का। ठीक है, सारे चिकित्सा में कैसे दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा बताइए आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग, तो आप लोग बताएंगे। 3 उपयोग तो याद हो गया होगा आप लोग को। अब चौथा उपयोग भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चौथा उपयोग क्या किस में करते हैं हम? देखिए आपको 5 उपयोग बताएंगे और 5 उपयोग को आपको क्या करना होगा? याद कर लेना होगा। ठीक है, आगे लिख लीजिए आप लोग। एक और उपयोग लिखिए यहाँ पर टेबल लैंप में। किसमें? टेबल वाला लैंप आप लोग देखे हैं? टेबल वाला लैंप देखें जो टेबल में रख कर हम लोग जो लैंप जलाते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। और आप लोग किसमें बोल सकते हैं? कुकर देखे, सोलर वाला कुकर। सोलर वाला कुकर देखे जी, यस, सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो मैं आपको 5 उपयोग बताया अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण का उपयोग लिखेंगे। अब टॉपिक दीजिए आप लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। टॉपिक दीजिए तो उत्तल दर्पण का उपयोग। ओके, चलिए टॉपिक दे दिए, अब लिखिए। नंबर 1 पॉइंट देकर आप लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे साइड मिरर में। साइड मिरर का मतलब समझते हैं? जो आप लोग गाड़ी वगैरह देखते होंगे, गाड़ी में क्या होता है, जहाँ पर ड्राइवर बैठा रहता है उसके बगल में एक मिरर होता है, एक दर्पण होता है। उस दर्पण में इसलिए वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा रहता है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब रहता है। उसमें बड़ा गाड़ी अगर पीछे से आएगा तो उसका सबका छोटा प्रतिबिंब दिखेगा, मतलब हमको सब कुछ दिखेगा, पीछे में कौन गाड़ी आ रहा है, कौन लोग है, सारा कुछ हमको उस मिरर में दिखेगा। इसलिए वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहां पर? साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में। आप लोग को याद रहेगा जो वहां पर साइड मिरर होता है पश्चिम दर्पण में, उसमें किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। दूसरा आप लोग देखेंगे स्ट्रीट लाइट, देखते हैं स्ट्रीट लाइट, जो आप लोग गली में जो लाइट लगा रहता है स्ट्रीट लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भी किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है सर? उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। तीसरा आप लोग लिखिएगा, तीसरा धूप के चश्मे में। धूप का चश्मा आप लोग देखें, धूप का चश्मा, धूप में जो चश्मा काम देता है वो चश्मे में भी कैसा लेंस लगा, कैसा दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, आप लोग उत्तल दर्पण का फिगर बनाने किन किन बच्चे को आता है? उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है। ठीक है, अवतल दर्पण तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन उत्तल दर्पण बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। ठीक है, अवतल का चित्र किस प्रकार बनाइएगा? इस प्रकार। ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ये हुआ, इसका अंदर से यहाँ पर क्या हुआ रहेगा? ठीक है ना, ठीक है। और इसका जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसे रहता है सर? ये बाहर से, और आप लोग का क्या रहता है ऐसे। ये हुआ आपका अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हुआ उत्तल दर्पण। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारे उपयोग को समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर जो आप लोग का 2-3 दिया गया है इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आप लोग को बता दिया, उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है वाहन की दिशा दर्शक उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, जो आप लोग को समझ में आए उसको अच्छे तरीके से क्या करना है? नोट कर लेना है। ठीक है, एक और यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं दिया गया हजामत दर्पण में। ओके, चलिए समझ गए आप लोग। अब देखिए कहता है उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर है। अब कहता है उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर है, बताइए आप लोग। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है जी? लेंस आप लोग जानते हैं लेंस 2 होता है ना, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या है? पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है कि बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। उत्तल लेंस आप लोग देखें बाहर की ओर क्या होगा? उभरा हुआ होगा। बाहर की ओर क्या होगा? उभरा हुआ होगा। ठीक है,
इस प्रकार का होता है। कैसा होता है सर? इस प्रकार का होता है। कौन सा लेंस? इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ओके, उत्तल लेंस जो होता है प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे पहले उत्तल लेंस के परिभाषा में क्या लिखेंगे? लिखेंगे वह लेंस जो दोनों किनारों पर पतला हो, जो दोनों किनारों में क्या हो? पतला हो, अब बीच में क्या हो? मोटा हो, बीच में क्या हो? मोटा हो, उसमें उत्तल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस क्या होता है सर? वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जबकि आपका जो अवतल लेंस होता है, जबकि आपका जो अवतल लेंस होता है वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? अवतल लेंस जो होता है वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? ओनली काल्पनिक। ठीक है, ओनली काल्पनिक। ओके, समझे आप लोग? समझिए, अंतर लिखेंगे उत्तल लेंस वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और क्या लिखेंगे सर? और क्या लिखेंगे? इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको अपसारी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। और क्या लिख सकते हैं? इसका आवर्धन धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक होता है। अवतल लेंस का धनात्मक जो होता है वो ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? धनात्मक होती है। किसकी? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। ओके, चलिए यहाँ पर लिखेंगे उत्तल और अवतल लेंस में मुख्य अंतर उनके आकार में होता है। उत्तल लेंस बाहर की ओर बड़ा होता है, जबकि अवतल लेंस अंदर की ओर गड्ढा। देखिए अवतल लेंस का फिगर देख लीजिएगा, ये हुआ अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ओके, उत्तल लेंस का फिगर देख लीजिए, ये हुआ उत्तल लेंस। ओके, चलिए समझे आप लोग? चलिए, इस आकार के कारण उत्तल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को अभिसारी होता है, अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपसारी होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। अवतल दर्पण जो होता है ये वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है। ठीक है, काल्पनिक, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है ये प्यारे बच्चों सिर्फ क्या बनाता है सर? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक। काल्पनिक का ही दूसरा नाम होता है आभासी। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या होता है? आभासी। समझे आप लोग? लिख लेंगे। पूछ रहा था वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ओके, चलो आगे देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके, उसको आभासी प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त ना करेंगे उसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। या फिर अगर थोड़ा हाई लेवल का परिभाषा देखा जाए तो लिखेंगे वस्तु बिंदु से चली आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु बिंदु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दिया, लेकिन आपको जो भी याद हो बच्चों आप लोग लिखेंगे। ओके, यह एक मानसिक प्रतिबिंब होता है, मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जैसा कि उत्तल लेंस द्वारा बनाया जाता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण द्वारा हमेशा अविकसित करने पर बनने वाले छोटा सीधा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। इन प्रतिबिंब को भौतिक रूप से देखा या पकड़ा नहीं जा सकता। लिख लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। चलिए ये मैं आपको बताता हूँ, याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर मेरे पास अगर आप लोग समय दे रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सिखाता हूँ आप लोग को। चलिए आप लोग लिखिएगा, लिखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कई विशेषता होती है। पहले ये लिख दीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कई विशेषता होती है या निम्नलिखित विशेषताएं होती है। लिख दिए। अब नंबर 1 पॉइंट दीजिए। नंबर 1 पॉइंट देकर लिखिए कि प्रतिबिंब, लिखिए मेरे साथ, लिखिए तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। लिख लेंगे। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे प्रतिबिंब का जो आप लोग का आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। लिखिए तो आप लोग प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिए। वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। लिख लिए। चलिए तीसरा लिखिए आप लोग,
प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तीसरा क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। लिखिए तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। चौथा पॉइंट लिखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा आप लोग लिखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे रहती है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। या प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी दर्पण की अभामुखी सतह पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। लिख लिए, इतना पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। बस आपके लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं जो बताया आपको याद हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। समतल दर्पण को मिलाइए। समतल दर्पण जो होगा वो किस में मिलेगा बताइए। पहले देखिए यहाँ पर पढ़िए सारा। उल्टा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं। समतल दर्पण तो नहीं बनाएगा, ये बनाएगा सिर्फ अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण बना सकता है, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा सीधा एवं वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो होता है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उसके बाद सीधा एवं वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण। ओके, चलिए अब देखिए, दांतों को आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। ठीक है, आवर्धक लेंस की भांति काम करता है उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण का आवर्धक लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब अधिक क्षेत्र मतलब बड़ा बनाएगा, कौन, यही दे दीजिए अवतल है। ठीक है, चलिए समझे आप लोग, इस प्रकार बनाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ पर सामने सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लेंगे अच्छे तरीक़ा से। इस प्रकार आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, समतल दर्पण के सामने जो लिखा हुआ है इसको मिलाएंगे, उत्तल दर्पण के सामने जो लिखा है इसको मिलाएंगे, अवतल दर्पण के सामने जो लिखा है इसको मिला लेंगे। सबको सामने सामने हम लिख दिए, इस प्रकार आप लोग मिलान कर लेंगे। ओके, चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। ठीक है, प्रकाश एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको 10th में भी काम देगा, बोर्ड एग्जाम जब आप दीजिएगा उसमें भी काम देगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।